अपने आत्माओं, आप तो बालक हो। परमात्मा के जो प्रयत्न थे आज से सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष तक, ये दास उनमें से गुजरा है अब वर्तमान में। और दास को तो 20 वर्ष ही हुए हैं। 20 वर्ष में कितना संघर्ष देख लिया इस सच्चे ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए। 21 महीने जेल भी रहना पड़ा निर्दोष को। झूठे लोगों ने अफवाहें फैलाकर, झूठे मुकदमे बनवा के मेरे साथ आपके 30, 40, 50, 60 भक्तों को भी यातना भुगतनी पड़ी आपके लिए, ताकि आप तक ये ज्ञान किसी तरह पहुँचे। और फिर भी गांव गांव में, नगर नगर में जो दास ने प्रचार किया, वहाँ कितना संघर्ष और कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी। 20 वर्ष से मैं परिचित हूँ, और जो 120 वर्ष रहे उनके साथ के हुआ था। आपके लिए भटक रहे हैं, वो आपके पिता हैं। और आपने काल की भांग पी रखी, माया की। आपका यो नशा उतरता कोई ना। इस गंदे लोक में सड़न लग रहे हो, और सब अपने आप में टीटी पा करे हैं। थोड़ी सी पोस्ट मिल गई, कोई बन गया छोटा सा अधिकारी, इन्होंने सोचा बस हो गया सब कुछ। अब तो ये तेरी पिछली कमाई है 10, 20, 50 वर्ष की, और फिर आगे अगले में क्या होगा तेरे साथ। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कि कुरडी चढ़ने जाए। आपकी वहाँ बुद्धि नहीं जाती, भगवान की बुद्धि वहाँ जा रही है। आपको समझा रहे हैं, इसको जोर दे, इसके ऊपर कुछ विचार कर, विवेक कर, तेरा भविष्य सुधरेगा। इस जन्म में भी सुख तुझे, परलोक भी सुखी होगा तेरा। आपके लिए भटक रहे हैं भगवान। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड में यह भांग डाल रखे इस कुएं में। जिसने इसका जल पी रखा, सब एक जैसी भाषा, एक जैसे विचार और एक जैसी गतिविधि रखते हैं। अब इस सत्संग से, परमात्मा के इन विचारों से आपकी ये एंटीबायोटिक टेबलेट कैप्सूल है, ये खाने से आपकी भांग उतरेगी, आपका नशा उतरेगा, आपकी आत्मा तड़फ उठेगी। अरे तेरा गजब जुल्म कर रहे हम अपना हित भी नहीं देख रहे, पर हित की तो बात बहुत दूर है। जब हम अपना हित देखेंगे तब हम परहित भी कर सकते हैं। जब तक हम अपना हित नहीं देख सकते तो हम परहित नहीं कर सकते थे। कितनी बात बना लें। आज आप देख रहे हो जिन आपके भाई बहनों ने अपना हित देखा कि हम कल्याण करवाएं, अपना भक्ति करें, और उनके घरों में कितना सुख, और फिर वो परहित कर रहे हैं। यहाँ देखो, आप आते हो, आपके लिए बिछे बिछाए मैट मिलते हैं, बनी बनाई रोटियां मिलती हैं, चाय तैयार मिलती है, प्रसाद तैयार मिलता है, हलवा तैयार मिलता है, खीर तैयार मिलता है। ये परमार्थ करना सीखेगा जिसने अपना हित सोच लिया कि मेरा हित इसमें है। अपने पेट के लिए तो हमारे दादे परदादे मर गए, 100 वर्ष धक्के खा के भटक गए, यो पेट पूरा ना हुआ। और जब हम परमार्थ करेंगे, जब देखना अपना भी हित होगा और पूरे विश्व का भी हित इसी में होगा। अब ये कितना परिवर्तन हो रहा है, दास खुद देख रहा है। कहीं किसी का कोई धन पड़ा है, हमारा भक्त उठावेगा नहीं, और देख लेता है कि यहाँ किसी और गलत आदमी का हाथ पड़ गया तो वो हानि कर देगा, इसको और नुकसान कराएगा, वो अलग बात है, लेकिन स्वयं प्रयोग नहीं करेगा। एक भक्त बता रहा था कि एक व्यक्ति के कोई जा रहा था, व्यापारी था, उसके 3 लाख रुपए गिर गए। एक थैला था और मैं पीछे पीछे आ रहा था। मैंने वो थैला उठाया और देखा, किस्मत पैसे हैं भाई। उसको मैं वहीं लेकर खड़ा हो गया। कम 3-4 घंटे में वहीं खड़ा रहा आसपास। और वो आए फिर गाड़ी में, कभी रोके कभी देखे। मैंने उनके पास जाकर कहा, भाई क्या गुम हो गया? जी पैसे गिर गए हमारे। कितने थे भाई? कितने थे? कैसे कैसे नोट थे? कैसे थे? ये थे। अकले आप कर। 4 घंटे हो गए मैंने आपकी इंतज़ार करते हैं। और नहीं तो बच्चों, जब भगवान साथ ना होता, देख एक आँख में और करा कि जाकर देखो पीछा। तो दास चाहता कि ऐसा जमाना आवे और ये पता चले कि भगत ऐसे होते हैं, और फिर भगवान कितना प्रसन्न होगा आपसे। तो इस प्रकार हमने एक साधु भक्त और साधुता में आना पड़ेगा।
हमने मन जीती बनना पड़ेगा। कहे कबीर और सब दुखिया संत सुखी मन जीती हो। आप मन जीत कर नो मन जीता जाएगा भगवान के ज्ञान से। जैसे अज्ञानता में अनजान बालक विष पड़ा हो, चाहे कितना ही पड़ा हो, पूरा खा जाएगा। और जब उसको पता चल जाएगा विष का एक कण कण भी कहीं गिरा हो और ये पता हो कि ये विष है, उसको छुआ नहीं गा, उसको तो मिट्टी में दबाओगा, नीचे कोई और भी ना खा ले। जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। अब क्या बताना चाहते हो कि तुम होरी माने खुशी मना रहे हो और करो खाओ जहर सारा दिन, दूसरों की बुरी सोचो, बुरी नीत रखो, रिश्वत लेते हो, फलान मिलावट करते हो, और तुम होरी मनाने की भी इंतजार कर रहे हो, खुशी की आशा करते हो। ये ऐसे आपके घर में होरी यानी खुशी नहीं हो सकती। होरी कैसे होगी? जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, किरका माने कण, और कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो, कि जिसने वो पता लगा जहर है फिर कौन खाओगा। और फिर देखियो इस राम रंग परमात्मा की तरफ से आपको कितनी होरी यानी खुशी मिलेंगी। तो फिर हमें ये जहर दिखाई देगा। और 100% वैसे हम किसी का दूसरा के में लेते हैं, जैसे हम दहेज लेते हैं। अब गरीब आदमी अपनी बेटी को पराई करने के लिए, सामने वाले उस भेड़िए का मुंह बंद करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, बेटी पराई करनी है, ऐसी समस्या उसके सामने होती है। और वो व्यस खा रहा, उसको पता नहीं, और वो दुख पाकर आत्मा मोस के कहीं से कर्जा उठा कर बेटी पराई करता है। अब हमने ये प्रतिज्ञा करनी है कि ना दहेज लेंगे ना देंगे, चाहे ब्याह हो चाहे ना हो। और क्यों कैसे ना होगा? वाह भाई वाह, भगवान ने संस्कार जोड़ रखा, उसने मिटा कौन देगा? वो तो जबरदस्ती होगा, ना चाहते हुए भी होगा। ये तो हम बकवाद करते हैं, सिर्फ इन पैसे वालों ने शुरू की थी, मायादारी मस्करों ने। और मीडियम स्तर के गरीब व्यक्ति तो बेमतलब उस परंपरा में पीछे जाते हैं। तो हमने ये नहीं करना है, क्योंकि ये फिर हमने देना पड़ेगा अगले जन्म में। तो हम ये संस्कार घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। यदि भक्ति करनी है, नहीं तो वे करो जो तुमने कर रहे हो, थारी मौज है। फिर भक्ति और मोक्ष की इंतजार मत करिए। यदि मर्यादा भंग करके चलोगे तो मर्यादा में रहो, आप भी सुखी, आपके बच्चे भी सुखी, आपकी बेटी भी सुखी रहेगी, क्योंकि आप उसको भगवान से जोड़ दो। जब भगवान साथ होगा तो उसकी कमी किस चीज़ की रह जाएगी? जब नितर भक्ति सच्चे मन तक करेगी, वह लगन से रहेगी, मर्यादा में रहेगी, अगले कुल को भी सुधार देगी हमारी बेटी। जा करके उनको विवश होना पड़ेगा उसकी साधना को और उसकी नेचर को देख करके। तो इसी प्रकार ये प्रचार होगा। अब जैसे एक समय परमात्मा यही ज्ञान दिया करते जो दास आज दे रहा है। अब दास का पीछा थोड़ा सा छूट गया। इन मूर्ख लोग जो हमारे धर्म गुरु होया करते थे, स्वार्थी टट्टू, पहले पूर्वज हमारे कबीर साहब के पीछे लग रहे थे, हमें बहका दिया करते थे, कबीर साहब झूठ बोल रहे हैं, कबीर जी झूठ बोलते हैं, ये झूठा है, ब्रह्मा विष्णु में इसको ऐसे बताता है। अब यही शुरुआत इस दास के साथ हुई थी, लेकिन परमात्मा ने पहले प्रबंध कर रखा था, आपको शिक्षित किया, और वो शिक्षा आज काम आ गई। इंस्ट्रूमेंट साथ बनवा दिए दास के साथ साथ। अभी ये 2000 के बाद बने सारा, ताकि आप इन सदग्रंथों को खुद समझो, और खुद समझे तो आज मेरे साथ हो गए। संघर्ष छोड़ दिया और ज्ञान का ऊपर संघर्ष खत्म हो गया, और आज ये विश्व में फैल रहा है, निर्बाध फैलेगा, क्योंकि यह सच्चाई है, भगवान का वचन है, इसको कोई रोक नहीं सकेगा। अगर इसको कोई रोकने का व्यर्थ प्रयत्न करेगा तो वो अंधा गधा होगा। एक अंधा गधा था और रेल की पटरी के बीच में खड़ा था। उधर से ट्रेन आ गई, कुछ दूरी पर थी। उसने सोचा अंधे गधे ने कि ये तेरी तरफ कोई आ रहा है तुझे डिस्टर्ब करने के लिए, और गधे के पास अपनी 2 लात होया करें पिछली, कोई उसको डिस्टर्ब करता है तो उसका दोनों लात ठोक्या करो। तो उस अंधे गधे ने देखा कि इस साइड से कोई गड़बड़ है, जिधर से ट्रेन आ रही थी उसी तरफ पैर कर लिए पिछले,
और जब निकट ट्रेन आई तो उसने सोचा मुझे दुखी कर रहा है, ये छेड़ रहा है, मतलब यानी ट्रेन के मार्ग में अवरोध बना खड़ा था वो, और ट्रेन का लात मारी, दोनों दलती ठोकी। जब निकट आ लिया, उठा कर ट्रेन ने पटक दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया बाई के। तो ट्रेन उस अंधे गधे से रुक नहीं सके थी, वह उसकी मूर्खता और अज्ञानता थी, उसने दिखा नहीं था। इसी प्रकार जो परमात्मा के सतभक्ति रूपी ट्रेन का अगर कोई बाधक बनेगा तो अंधा गधा होगा, ये सोच लेना, सीधी सी बात है। तो पुण्यात्मा हमारे साथ समर्थ है, हमारा उद्देश्य किसी का बुरा करना नहीं है, स्वप्न में भी नहीं सोचते हम किसी का बुरा। हम तो विश्व कल्याण का उद्देश्य लेकर इस मार्ग पर कदम रखा दास ने मालिक के सहयोग से। उन्हीं का वचन है कि पूरा विश्व में ये ज्ञान फैलेगा, कबीर साहब रहेंगे, सतनाम सब जाप करेंगे और पूरा विश्व एक होगा। ये सीमाएं देशों की समाप्त हो जाएंगी, टुकड़ा में अलग से व्यवस्था अलग बनी रहेगी। हम सब एक परमात्मा के बालक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी प्राणी हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, हमारा ये नारा है, हमारा ये उद्देश्य है। और ये भगवान ने कह रखा है कि ऐसा होगा जब हम भगवान के लिए तो भटक ही रहे हैं, भगवान के लिए हम भिन्न भिन्न बने, कोई ईसाई बना, कोई मुसलमान बना, कोई सिख बना, कोई हिंदू बना। और भगवान जब हमें सामने पिक्चर होगी तो हम भगवान के लिए फिर एक भी बनेंगे, इसने कोई रोक नहीं सकेगा। और शांति होगी, ये आपसी झगड़े खत्म होंगे, धर्म के झगड़े खत्म होंगे, सीमाएं के झगड़े खत्म होंगे। अब जैसे पहले अंग्रेज लोग यहाँ थे, यहाँ से बहुत सा धन ले जाकर उन्होंने इंग्लैंड में भर दिया और वो मर के भारत में गधे बन गए। उनका क्या काम आया वो तो उन मूर्खों के काम आया, वो कर्म बिगाड़ गए। तो यह आँख, ये अंधेरा हटेगा आपका। पूरी पृथ्वी अपनी है, सभी भाई बहन भगवान के बच्चे हैं, अपने हैं, इसमें कोई पराया नहीं है। हम एक दूसरे को दुखी करके, किसी को सता के, वचन कर्म और किसी भी ताकत से हम दोषी बनते हैं। हमें तो वचन कर्म से और तन मन धन से सबको सुखी करने की चेष्टा करनी चाहिए। कबीर साहब का विधान है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे, आप भी शीतल होए। तो इस प्रकार के फार्मूले अपना अपना के इस भक्ति मार्ग को सफल करना पड़ेगा, और कोई इसका तरीका नहीं है। पुण्यात्माओं, अपरमात्मा हमें क्या गाइडलाइन देते हैं? नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। बहुत से उदाहरण आपके सामने हैं। एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से दूसरे स्थान पर अपना जलसा करने के लिए, मीटिंग करने के लिए रवाना हुआ। उसकी स्वागत में, उसके आगमन के स्वागत में उसके जो कर्मचारी अधिकारी और उसके साथी उससे लाभ लेने के चक्कर में कि जो खुदा मान रखा था उन्हें, उसके लिए फूलों के हार लिए खड़े, उसके लिए बड़ी बड़ी स्टेज लगा रखी और खाने के लिए व्यवस्था कर रखी। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और जंगल में गिर गया। 3 दिन तक उसकी लाश नहीं मिली। और वहाँ से उड़ा जब उसने पता नहीं के वो ला रखी थी, ये करूँगा, वहाँ ऐसे कर दूँगा, उसको ऐसे कर दूँगा, उसको ऐसे फांसी दे दूँगा, उसको ऐसे लाभ दे दूँगा, और आगे के बनाएगी। फिर पीछे तू पशुआ की जे गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे है कि तकुरने चरने जाई। एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 96 मंत्री और प्रधानमंत्री साथ थे, 95-96 व्यक्ति थे, और किसी का शोक व्यक्त करना थे, कोई नेता मर गया था। एक के जहाज में सारे बैठ गए और उस समय क्रैश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सारे मर गए 1 सेकंड में।
खा के ये, और बाकी बचे हुए फिर प्रधानमंत्री तैयार हो गया, खाओ ये मैं कर दूंगा, कला तोड़ दूंगा। तो बिना ज्ञान के नू डले ढोरे भाई, इससे बचना पड़ेगा, भगवान जपना पड़ेगा और मन को जीतना पड़ेगा इस ज्ञान के आधार से, तब सुखी और परलोक प्राप्ति होगी। नाम सुमर ले सुकृम कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं एक पल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, तन बात करी छल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, बात करी छल की। पुण्य पाप किली बांधे पोटरिया, या कैसे हो हल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकृम कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। मात पिता परिवार भाई बंधु, ये तरिया मतलब की। मात पिता परिवार भाई बंधु, या तरिया मतलब की। चलती बरिया कोई न साथी, या मट्टी जंगल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकृम कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा जला झलकी। जैसे कोई नेता बन गया है, कोई अधिकारी कर्मचारी, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, जज और कोई मंत्री प्रधानमंत्री बना हुआ है, आज कहते हैं आप ऐसे चमक रहे हो इन अन्य नागरिकों में जैसे चंद्रमा तारों के बीच में शोभा पाता है। और यदि आप जी ने भक्ति नहीं करी तो क्या होगा। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। फिर बने कुकरा बिस्टा खावे, बने कुकरा बिस्टा खावे। अब बात कर बल की, खबर नहीं पल की। कहते फिर कुत्ता बनकर टट्टी खागा। अब तू ताकत दिखा रहा है अपने पद की या कोई और किसी कारण से, भूल गया तो भगवान के विधान को। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। बने कुकरा बिस्टा खावे, अब बात कर बल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकृम कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकृम कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। ये संसार रहने का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। ये संसार रहने का सपना, जैसे ओस बूंद जल की। सतनाम बिन सब है साधना, सतनाम बिन सब है साधना। या गारा दल दल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकृम कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। एक समय एक भक्त बता रहा था कि जब मैं रिक्शा चालक था, अब रिक्शा चालक ने नूर है कि कार हो, जब आनंद हो। मेरे पास कार होती तो बस पता नहीं कितनी कमाई करता, ठाठ से रहता। जब मेरे पास से कार निकलती और मैं रिक्शा में चला रहा होता तो कार घनी याद आया करती। एक दिन सपने में मुझे कार मिल गई, और कार मिल गई तो मैं फुल स्पीड पर चला रहा उसको, और रोकना चाहा ब्रेक लगाने के लिए मैंने ज़ोर से पैर मारा। मेरी वह रजाई थी वह पार्टी की, उसका माँ का पैर निकल गया बीचों बीच। अब एकदम आँख खुली, झटका लग गया कि गाड़ी तो रुकी नहीं। देखा था इतना पार बाहर आ रहा रजाई तो कित की कार, किसके स्पीडर के ब्रेक। अब सपना टूटने बाद से पता चला उसने किसी थी वह कार। ऐसे आपकी मृत्यु होगी।
आपका सपना सा टूटेगा और आप देखोगे कौन बेटा था, कौन बेटी, कौन कार, कहाँ हमारी कोठी थी। यम के दूत बाँ पकड़ रहे होंगे, चल बच्चा हम बताएंगे तेरी कहाँ कोठी थी, अब नरक में है तेरी कोठी, वहाँ चल। ये संसार रैन का सपना जैसे ओस बूंद जल की, सतनाम बिन सब है साधना, यानी सच्चे नाम के अतिरिक्त, इस सही साधना के अतिरिक्त आप जो भी भक्ति करते हो तो इसमें यहीं फंसाए रखने वाली है, ये बाहर नहीं निकाल सकती। जैसे दलदल से बाहर निकलने के लिए अन्य साधन की आवश्यकता होती, अपने ही पैरों से हाथ पैर मार कर नहीं निकल सकते। सतनाम बिन सब है साधना, या गारा दल दल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने ढल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने ढल की। कहे कबीर शरण गह मेरी, कहे कबीर शरण गह मेरी, हो रक्षा जल थल की खबर नहीं पल की। अब क्या बताते हैं परमात्मा, याद दिलाते 100 बार हमें झंझोड़ रहे इस आत्मा को, रख तू कहाँ के क्या कर रहा है, भली आत्मा तू कर क्या रही है, तुझे करना क्या चाहिए था। कहते हैं इस भरे पूरे परिवार को जिस दिन तू छोड़ कर जागा तो टक्कर मार कर रोएगा। कहते हिड़की दे दे रोएगी सुरता, जब तू चल लेगी अकेली, तेरे साथ कोई नहीं जाएगा, ना तेरे साथ कोई आया था। ये तो काल का संस्कार बस ये जुगाड़ जुड़ रहा है। तो इसके लिए भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें ये कुछ भी याद नहीं आवेगा, हम ऐसे ऐसे जाएंगे जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं कि हम मर रहे हैं। हम यहाँ ये मिट्टी छोड़ देंगे तो कौचली है, जैसे सर्प कौचली छोड़ जाता, सर्प तो अलग है, वह कौचली तो और नरी है उसके पास। तो इसी प्रकार हमारी इस बॉडी के अंदर और बॉडी है जो ओरिजिनल है, और इस मिट्टी वाली से उसके अंदर हमने वह शक्ति पैदा करनी है। जो पाप करते वो पाप इकट्ठे हो जाएंगे, पुण्य और भक्ति करेंगे वो भक्ति से उसमें ताकत आ जाएगी। उसके कारण फिर हम चलते समय हमें कुछ भी याद नहीं आओगे, 1 सेकंड में ऊपर पाओगे बैठे। और यदि हम भक्ति नहीं करते हैं और फिर याद करते हैं, ओहो ये रह गया वो रह गया, फिर मृत्यु के बाद वहीं कुत्ते गधे बनकर वहीं घूम रहे होते उन्हीं गलियों में, और अपने परिवार के सदस्यों के लठ खा रहे होते। तो इस प्रकार हमने ये क्या बताना चाहते हैं कि अंत समय जब चले अकेला, फिर रोएगा तू कि मेरा कुछ भी नहीं रहा, मेरे साथ कोई चल नहीं रहा, ये क्या बनी। और परमात्मा कहते हैं मैं रोज बताया करता, प्रतिदिन यही सब समझाया करता, तेरा साथी कोई नहीं है, तेरा साथी मैं हूँ, मुझे तू भूल चुका है। तेरा यहाँ भी जो संस्कार है बच्चों का, परिवार का, माता पिता भाई बहन पति पत्नी का, इसने भी मैं सेट करवाऊँगा, थोड़ा सुलझेड़ा करवाऊँगा, तुम्हारा इस संस्कार को ढंग से निमटवा दूंगा सबका जो मेरी शरण में आगे, और फिर सारा न मोक्ष कर दूंगा। अब कहते हैं कहे कबीर शरण गह मेरी, हो रक्षा जल थल की। दास ने आपको एक दिन और बताया था, एक माई अपने दोते को लिए खड़ी यहाँ मिलने के लिए, 1.5 महीना हो गया, और वो लड़का होगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष का 1.5 वर्ष का। वो क्या बता रही थी कि एक बड़ा बाल्टी थी, उस बाल्टी में चढ़ गया, नो मतलब बच्चा चढ़ता चढ़ता भरी थी पानी बाल्टी की, मुँह गिर गया। और हम कहीं बातें कर रहे थे, काम कर रहे थे, 4 घंटे के बाद वो बच्चा संभाला मरा पाया। मेरा जो दामाद और मेरी बेटी सत्संग सुना करते, आपका नाम नहीं ले रहे थे, और उसमें भक्तों के चमत्कार ऐसी ऐसी लीला सुनकर वो गदगद हो रहे थे कि भाई। तो उस दिन उसके पिता ने यह पुकार करी थी, अगर भगवान जब सब कह रहे हैं और धरती पर भगवान है तो आज मेरा बालक जिंदा हो जाए। टक्कर मारी और 4 घंटे पानी में मुँह पर बालक कदस मतलब है निबोड़ के सांस आ जा। और काफ़ी देर वो बाहर भी रख लिया था। जब वो उसका पिता आया, जब उसने ये पुकार करी, 2 सेकंड में बच्चे ने हिचकी ली और ऐसे आँख खुल गई। बोल सतगुरुदेव की।
फिर डॉक्टर के पास ले गए, हिसार बता रहे थे। उसके बाद वो मिले नहीं हमें। फिर वो लड़के को लेकर आ रहे थे जी, सारा परिवार ने आज नाम भी ले लिया। देखो कहते हैं कह कबीर शरण गए मेरी, जब उन्होंने हृदय से ये मान रखा था कि संत है तो ये है, आ नहीं पा रहे थे। अब यहाँ लाने का तरीका भी उन्होंने अपनाना पड़ा। अब जैसे इस काल ने के कर रखा अपने साथ, यूँ यहाँ नहीं आने देता और बाकी कितना ले जाए इसने। अब ज्ञान सुन रहा है पूरा संसार, लगभग काफ़ी भारतवर्ष में तो बहुत सुन रहे हैं इस साधना चैनल पर, इस पुस्तक में भी पढ़ रहे हैं और हमारे भक्तों से भी वो ज्ञान सुनकर अब वो ये सोच रहे हैं कैसे चले, इसको कैसे छोड़े, उनकी हिम्मत ना बढ़ रही आने की। अब हमें एक बात याद आवा, छोटा जब दास पढ़ा करता 4वीं 5वीं कक्षा में, और जिस दिन स्कूल में टीचर ना आते वो क्लास के बालक, एक तालाब था, उस तालाब पर स्नान करने भाग जाया करते दिन में, हम भी चले जाते थे। और क्या करते थे, एक वृक्ष था बट वृक्ष, और उसका ऐसे लंबा सा टहनी डारी ऊपर जा रही थी और उस पर चढ़ कर छलांग मारा करते जल में। और एक बच्चा चढ़ गया ऊपर, पहली बार चढ़ गया ऊपर और तक कूद गया, उस पर ना छलांग लगी और नो बैठा बैठा ना नीचे उतरा जा उस पर और ना छलांग लगाई जा। नो वो और तक कह रहे लगा दे छलांग, कुछ नहीं ना मैं ना हूँ। क्या हुआ कि बच्चे बंदर का डले मार रहे थे दूसरी साइड में, और बच्चे वो भागता भागता उसी पेड़ पर चढ़ गया और उसी टहनी पर चढ़ गया। उसने देखा बंदर आएगा, वो फटते ही कूद गया उसमें, उस तालाब में छलांग मार गया वो लड़का उस बंदर के डरते। और बंदर दिख गया और फिर उसका ऐसा दिल खोला, फिर उनसे भी ऊपर जाकर छलांग लगाने लग गया। तब ये बैठे हैं सारे लोग सुन के कुकर चल रहे हैं, ये बंदर भी भगवान दिखाओगा जब आऊँगा बाजे।